आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर बुरहानपुर जिले में कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित हुई। खंडवा लोकसभा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने बुरहानपुर के बड़े पोस्ट ऑफिस के पास स्थित प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद ग्राम जयसिंहपुरा में प्रतिमा स्थापना एवं अनावरण समारोह तथा ग्राम बहादुरपुर में प्रतिमा स्थल के सौंदर्यीकरण कार्य के लोकार्पण समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जीवन संघर्ष, शिक्षा और समानता का अद्भुत उदाहरण है। उन्होंने जो संविधान देश को दिया वह हर नागरिक को समान अधिकार और सम्मान दिलाता है। समाज में समरसता, न्याय और भाईचारे को मजबूत करना ही बाबा साहेब के विचारों का सच्चा अनुसरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बाबा साहेब के सपनों को साकार करने की दिशा में निरंतर कार्य हो रहा है तथा वंचित, शोषित और पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। वहीं नेपानगर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम जयसिंहपुरा आहूखाना में आयोजित कार्यक्रम में विधायक मंजू दादू ने कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समाज के हर वर्ग को समान अधिकार दिलाने का ऐतिहासिक कार्य किया है। उनके विचार केवल अतीत तक सीमित नहीं है, बल्कि आज भी उतने ही प्रासंगिक और मार्गदर्शक है। शिक्षा, समानता और सामाजिक न्याय के मार्ग पर चलकर ही हम सशक्त और समरस समाज का निर्माण कर सकते हैं। आज बाबा साहब अम्बेडकर जी के जयंती के अवसर पर हम पूरे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में 135वीं जन्म जयंती मनाने का काम कर रहे हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर जी के जो विचार थे, उन्होंने आज सारे देश को संविधान के माध्यम से जीने का और अपना अधिकार देने का काम बाबा साहब अम्बेडकर जी ने किया है। ऐसे महामानव की आज 135वीं जयंती हम लोग धूमधाम के साथ मना रहे हैं। और मैं हमारे आज बहादुरपुर की हमारी सरपंच बहन वंदना विजय उमाली ने और उनकी पूरी टीम ने एक विशाल बड़ी प्रतिमा यहाँ स्थापित की। इसका लोकार्पण कार्यक्रम भी आज यहाँ संपन्न हुआ है। सभी ग्रामवासियों को 14 अप्रैल की बहुत बहुत बधाई हो। और ग्राम पंचायत के द्वारा जो कार्यक्रम है उसमें सभी बढ़ चढ़ के बाबा साहब की जयंती मनाए। जो महामानव ने जो अपने लिए करके गए, इसके लिए मैं उनका उनका ऋणी हूँ। जो पूरा समाज आज बाबा साहब को, जो पूरा विश्व, जो 136 देशों में बाबा साहब की जयंती मनाई, 56 देशों में बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है, जो बहुत ही हर्ष की बात है। एक महामानव की इतनी बड़ी जयंती का वो पूरे देश में कार्यक्रम चल रहे हैं। हर जगह, हर देश, हर गांव, हर जगह बाबा साहब की जयंती हर्ष उल्लास से मनाई जा। बड़वानी जिले के अंतिम छोर पर बसे पाटी विकास खंड की ग्राम पंचायत पीपरकुंड के आदिवासी फलियों में पेयजल संकट ने भयावह रूप ले लिया है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सीमा से लगे इस दुर्गम क्षेत्र में विकास के दावे उस समय खोखले नजर आते हैं जब ग्रामीणों को करीब 3 किलोमीटर दूर से दूषित पानी लाकर पीना मजबूर होना पड़ रहा है। कुंडिया, कंजानिया और आमली फालिया सहित कई बस्तियों में हालात ऐसे हैं कि लोग जिस पानी से हाथ धोना भी पसंद नहीं करते, उस पानी को पीने यहाँ के ग्रामीण मजबूर है। कुंडिया फलिया के लाला सस्ते बताते हैं कि खाई से पानी लाना पड़ता है, जहां फिसलन के कारण कई लोग घायल हो चुके हैं। चंपालाल सस्ते के अनुसार छोटे छोटे बच्चे तक कुओं में उतरकर पानी भरने को मजबूर है। कंजानिया फालिया के सीताराम कहते हैं कि पथरीले गांव में उतरना बेहद खतरनाक है और कई हादसे हो चुके हैं। आमली फलिया के सुनील रोज कचरों के सहारे पानी ढोते हैं, जबकि बाज सिंह का कहना है कि हमें ऐसा पानी पी रहे हैं जो जानवरों के लिए भी उपयोगी नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि पूरे क्षेत्र में 8 किलोमीटर के दायरे में एक भी हैंडपंप नहीं है। महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे रोज लंबी दूरी तय कर पानी लाते हैं। कई बार जनप्रतिनिधियों और प्रशासन से शिकायत की गई, लेकिन अब तक केवल आश्वासन ही मिला है। सरपंच किरमाबाई भाईका डावर के अनुसार ग्राम पंचायत की कुल आबादी करीब 8000 है, जिसमें से लगभग 3000 लोग रोजाना
पीने के लिए 2-3 किलोमीटर दूर तक भटकते हैं। कुओं का दूषित पानी ही एकमात्र सहारा है। वर्षों से यह समस्या बनी हुई है, लेकिन समाधान नहीं हो पाया है। पीएचई विभाग के EERS भवानिया का कहना है कि क्षेत्र पहाड़ी होने के कारण बोरवेल मशीन पहुंचाना मुश्किल है। पुरानी बस्ती में कुछ व्यवस्था है, लेकिन नई बसाहट पहाड़ी पर होने से समस्याएं बढ़ गई है। टीम ने निरीक्षण किया है और समाधान के प्रयास किए जा रहे हैं। पानी के सर नापे व्यवस्था नहीं है। कैसे यहाँ से लेके जाते हैं, कहाँ से पानी की व्यवस्था करते हैं आप लोग? जारा बहुत ये खड्डे हैं, यहाँ से ये वाले रास्ते निकलते हैं। ये जारा बहुत नीचे भी खाई है, मतलब नापे खिसड़ जाता तो पैर और टांगे भी टूट जाते हैं नापे। कभी हादसा हुआ है? हाँ, हो ही भी जाता है कभी कभी। डर लगता है? डर तो लगता है हमको भी। ये पानी पीने योग्य है? पीते हैं आप लोग? हाँ पीते हैं सर, हम तो पानी नहीं मिल रहे तो पीना पड़ता है ना। मवेशी भी यहीं पे पीते हैं? हाँ, पालतू जानवर पीते हैं। पानी भरने कितनी दूर जाओगे? 1 किलोमीटर दूर। तो जहाँ पर आप रहते हो वहाँ पे कितना परिवार है, कितने लोग रहते हैं, कितने घर हैं? 4-5 घर है। और यहाँ से डेली 1 किलोमीटर पानी लेने जा पहुँचते हो? हाँ। पानी की बहुत समस्या है, नीचे उतर के जाना पड़ता है कुएं से लाने। कितना ऊंडा है कुआं? कुआं 10 से 15 हाथ ऊंडा है। हाँ। तो क्या बाल्टी से भरते हैं या नीचे उतरना पड़ता है? बच्चे, छोटे बच्चे बड़े सभी उतरते हैं। पानी की दिक्कत है? हाँ, बहुत समस्या। यहाँ पर हेडपंप वगैरह नहीं है? नहीं। फिर अभी सभी दूर यही हाल है क्या? हाँ, यही हाल। कितने परिवार के लोग पानी भरते हैं यहाँ से? 40 से 50। पानी की व्यवस्था नहीं है सर, गंदा पानी पी रहा हम गड्ढा सी। या कम से कम ढोर भी ना पानी पी रहा, मवेशिया भैंसी पूरा ना पानी पी रहा, ऐसा पानी हम भी पी रहा। बीमार पड़ते हो? बीमार पड़ जाता, हमेशा बीमार होता, खुद में बीमार हो रहा, खांसी लग रहा नहीं मैं कैसा पानी पी कर। आपके गांव में हेडपंप है? हेडपंप नहीं है, हेडपंप तो कम से कम 7-8 किलोमीटर अंदर है नहीं। कितने परिवार रहते हैं यहाँ पे? ना 30-35 मकान के परिवार है। छतरपुर जिले के ग्राम जोड़न में केन बेतवा लिंक परियोजना के तहत बांध बनाया जा रहा है। ग्रामीण इसके विरोध में उतर आए हैं। इस परियोजना में बिजावर अनुभाग के 14 गांव प्रभावित श्रेणी में है। प्रशासन इन गांव को जल्द खाली कराने जा रहा। इसी के तहत ग्राम डुंगरिया में बेदखली की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। बुलडोजर कार्रवाई को प्रशासन ने राजस्व, पुलिस एवं नागरिक प्रशासन की टीमों के साथ अंजाम दिया। अपर कलेक्टर नमः शिवाय अर्जरिया एवं एडिशनल एसपी आदित्य पटेल की उपस्थिति में एसडीएम विजय कुमार द्विवेदी के नेतृत्व में मकान गिराए गए। आपको बता दें कि केन बेतवा लिंक परियोजना से प्रभावित अधिकतर गांवों में खेतों एवं मकानों की मुआवजा राशि दी जा चुकी है। ग्राम डुंगरिया में कुछ मकानों को बुलडोजर चलाकर यहां दहाया गया था। आज जो भारत का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है जिसमें 2 नदियां कैन और बेतवा को आपस में जोड़ा जा रहा है, उसके तहत ग्राम डुंगरिया की भी भूमि का और गांव का अर्जन किया गया है। संपूर्ण मुआवजा वितरण उपरांत एवं जो पैकेज की राशि है उसके वितरण के उपरांत ग्रामीणों को बार बार सूचनाएं भी दी जा रही हैं। कुछ एक ग्रामीणों के द्वारा स्वयं ही अपने घरों को हटा लिया गया है और आज भी प्रशासन के द्वारा वहाँ पे कुछ एक घरों को हटाया गया है और वो केवल वो घर हैं जिनके पास 2 घर थे या 3 घर थे, तो उनको एक घर में शिफ्ट किया गया। शेष घरों को तोड़ा गया है और इसके अलावा जिन घरों में कोई शादी विवाह का प्रोग्राम है उनको किसी प्रकार से टच नहीं किया गया है और उन घरों को भी इससे छोड़ दिया गया है जिनके घर में किसी प्रकार की डेथ हुई है। सर लगभग कितने गांव इसमें प्रभावित गांव में आ रहे हों, कब इन पर कार्रवाई करेंगे? ये लगभग यहाँ 13 से 14 गाँव हैं और इन पर लगातार शासन का उद्देश्य मानवीय संवेदनाओं को बढ़ते हुए ये है कि जैसे जैसे लोगों को आश्रय का कहीं उनका निर्माण होता है तो हम लोग क्रमिक रूप से इस क्षेत्र में कार्रवाई करें। इंदौर पुलिस ने नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एमडी ड्रग्स सप्लाई करने वाले गिरोह का खुलासा किया है। सदर बाजार थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए करीब 10 लाख रुपए की ड्रग्स के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। दरअसल इंदौर के सदर बाजार थाना पुलिस टीम को कुछ दिन पहले एक युवक के पास से 12.7 ग्राम एमडी ड्रग्स मिली थी, जिसके बाद मामले की जांच लगातार जारी थी। इसी कड़ी में पुलिस ने ड्रग्स सप्लाई करने वाले गिरोह तक पहुंच बनाते हुए मुख्य आरोपी जुबेर पिता सईद खान निवासी मेहंदीपुर ताकिया जिला झालावाड़ राजस्थान को गिरफ्तार किया।
आरोपी के कब्जे से पुलिस ने 101.61 ग्राम एमजी ड्रग्स बरामद की है, जिसकी कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई जा रही है। यह कार्रवाई पूर्व में गिरफ्त में आए आरोपी की निशानदेही पर की गई। बाजार थाना क्षेत्र में ये कार्रवाई की गई है। पहले एक 8/27 का प्रकरण दर्ज किया गया था। हम लोग को खुफिया जानकारी थी कि कुछ जो है बच्चे विजयनगर से एमडी खरीदने आए थे सदर बाजार थाना क्षेत्र में, तो उस पर से जो पहला सप्लायर था उससे हमने करीब 10 ग्राम के आसपास एमडी जब्त की थी। जब हमने इसकी बैकवर्ड ट्रेसिंग की और हमने जो आरोपी उस 8/27 के प्रकरण में पकड़ा गया था उससे पूछताछ की, तो उसने ये बताया कि वो झालावाड़ राजस्थान से माल लेके आता है और जो मेजर सप्लायर है वो झालावाड़ डंग झालावाड़ का है। तो इसी सूचना पर से एक टीम का गठन किया गया था और टीम को वहां पे भेजा गया था। तो जो पहला आरोपी था इसमें मोइन ने जो बताया था कि कोई जुबेर है जो इनको ड्रग सप्लाई करता है, तो हम लोग टीम हमारी वहां पे गई थी और जुबेर को हमने करीब जो है 100 ग्राम के आसपास एमडी के साथ में पकड़ा, जिसकी कीमत मार्केट कीमत करीब 10 लाख रुपए की होगी। तो मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में रिटायर्ड डीएसपी भारत सिंह चौहान के साथ पुलिस की अभद्रता का मामला सामने आया है। चौहान और उनके परिवार के साथ की गई बर्बरता से रिटायर्ड पुलिसकर्मियों में आक्रोश फैल गया है। घटना के विरोध में रिटायर्ड पुलिस अधिकारियों ने इंदौर पुलिस कमिश्नर ऑफिस पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में पुलिस महानिदेशक से कार्रवाई की मांग की गई है। मांग की गई है कि मामला की जांच पन्ना पुलिस से न कराकर भोपाल सीआईडी से कराई जाए। अभद्रता करने वाले पुलिस अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई हो। चौहान के वाहन और लाइसेंसी बंदूक जब्ती के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाए। वरिष्ठ नागरिकों के साथ पुलिस व्यवहार को लेकर गाइडलाइन और ट्रेनिंग जारी हो। बताया गया कि चेकिंग के दौरान सीट बेल्ट न लगाने को लेकर विवाद बढ़ा था। बुजुर्ग चौहान दंपति के साथ हुए व्यवहार को लेकर पूरे पुलिस परिवार में नाराजगी देखी जा रही है। आज हमारे इंदौर महानगर के राजपत्रित सेवानिवृत्त अधिकारी संघ जो है उसके अध्यक्ष महोदय और उनके साथ जो उनके सभी पदाधिकारी सभी सदस्यगण यहाँ आए थे, साथ में अराजपत्रित अधिकारी संघ जो है पुलिस के सेवानिवृत्त अधिकारी वो आया था और उन्होंने एक घटना विशेष जो पन्ना जिले से संबंधित है उसके विषय में एक ज्ञापन दिया है पुलिस महानिदेशक महोदय के लिए और उन्होंने अपनी बात कही। तो जो उनका ज्ञापन है, जो विषय है वो माननीय पुलिस महानिदेशक महोदय के संज्ञान में ला दिया जाएगा। और हम लोग जैसा यहाँ इंदौर में हमेशा ही लगातार जो हम लोग इस उससे कार्य करते हैं कि हमारे सभी नागरिक जो हैं वो पुलिस की कार्रवाइयों का हिस्सा बने। उनकी तरफ से जो भी फीडबैक आए उसके आधार पे एक जनोन्मुखी और पीपल सेंट्रिक पुलिसिंग करें, इसका हम लोग लगातार प्रयास करते हैं। 7 तारीख की पन्ना जिले की एक घटना है जो एक रिटायर्ड हमारे कलीग भारत सिंह चौहान डीएसपी से रिटायर हुए, उनके और उनके परिवार के साथ वहाँ पुलिस की अभद्रता हुई और उनके साथ बर्बरता की गई, जिससे हम सभी लोग, चूँकि रिटायर्ड पुलिस का एक अलग परिवार है हमारा, तो हम सभी की भावनाएं बहुत आहत हैं और अपनी आहत भावनाओं के साथ आज हम पुलिस कमिश्नर ऑफिस पहुंचे थे कि हमने एक ज्ञापन पुलिस महानिदेशक महोदय भोपाल के नाम से बनाया था। वो ज्ञापन पुलिस कमिश्नर महोदय को दिया कि आप इसको भोपाल पुलिस महानिदेशक महोदय को प्रेषित करें। नारी सशक्तिकरण के संकल्प को साकार करने के लिए लगाए गए नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित नारी शक्ति वंदन अधिनियम सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात को भाजपा जिला कार्यालय आगर में भी सुना गया। जिला भाजपा अध्यक्ष ओम मालवीय, विधायक मधु गोहलत, जिला पंचायत अध्यक्ष मुन्ना बाई, भैरव सिंह चौहान, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष आभा अरोड़ा चोपड़ा की उपस्थिति में मोदी जी को सुना गया। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि मोदी जी के विचारों में स्पष्टता, संकल्प में दृढ़ता और महिलाओं के प्रति सम्मान का भाव यह दर्शाता है कि आज का भारत नारी शक्ति को केवल प्रोत्साहित ही नहीं कर रहा, अपितु उसे राष्ट्र निर्माण की अग्रिम पंक्ति में स्थापित कर रहा है। यह सम्मेलन केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि उस बदलते भारत का प्रतीक है जहां महिलाओं को निर्णय प्रक्रिया में समान भागीदारी देने का मार्ग प्रशस्त हो रहा है।
आज देश की बेटियां हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा और क्षमता का परचम लहरा रही है। आज नारी शक्ति वंदन अधिनियम मोदी जी लेके आ रहे हैं, जो पारित करेंगे, उसके लिए हम सब बहनें बहुत खुश हैं। हम सब बहनों को एक उन्होंने मौका दिया है कि जिस तरह आप घर की नीति का निर्माण करते हैं, जिस तरह घर में हम हमारे सुचारू रूप से हम चलाते हैं, उस तरह हम समाज में भी आगे आएं और राजनीति के क्षेत्र में भी हम लोग आगे आएं। और राजनीति में हम लोग बहनें सारी 33% का आरक्षण उन्होंने मोदी जी ने हमें दिया है, तो उसका हमें बेहद खुशी है और मोदी जी का हम बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और जिस तरह नीति निर्माण हम घर में करते हैं, उसी तरह आज हम संसद में बैठेंगे, विधानसभा में बैठेंगी, राज्यसभा में बैठेंगी हमारी बहनें। और चाहे सरपंच का चुनाव हो, पंच का चुनाव हो, हर जगह हमें आरक्षण मिल गया, तो उसकी हमें बहुत बेहद खुशी है और उसी का हम मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जय हिंद, जय भारत। अब वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयाँ सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए, बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। सनावद में संविधान शिल्पी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन्म जयंती महोत्सव कलम के बादशाह संगठन के बैनर तले मनाया गया। कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक सचिन बिरला विशेष रूप में उपस्थित थे। डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी जय भीम का घोष करते रहे। बाबा साहेब और अन्य महापुरुषों के चित्रों पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया गया। इंदौर से आए लक्ष्मण खेड़े, इंदर बिरला और दिलीप सकरोदिया ने भी बाबा साहेब को पुष्पांजलि अर्पित की। अनुयायियों ने समावद में बाबा साहेब की प्रतिमा स्थापित करने की मांग फिर से उठाई। विधायक सचिन बिरला और नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि इंदर बिरला ने बाबा साहेब की प्रतिमा बस स्टैंड में लगवाने का आश्वासन दिया। कार्यक्रम के दौरान समाज के युवाओं ने संविधान को बदलने का आरोप लगाते हुए इसका पुरजोर विरोध किया। सनावद में इंदौर इच्छापुर हाईवे के किनारे संचालित शराब दुकान का विरोध संजय नगर की महिलाएं कर रही है। विधायक, कलेक्टर और आबकारी अधिकारी को आवेदन देने के बाद भी कोई हल नहीं निकला, तो महिलाएं शराब दुकान के सामने टेंट लगाकर धरना आंदोलन कर रही है। 16 तारीख को उग्र आंदोलन और चक्का जाम करने की चेतावनी दी गई है। वार्ड नंबर 16 संजय नगर सिंचाई कॉलोनी पॉलिटेक्निक कॉलेज क्षेत्र में शराब दुकान का संचालन विगत 3 वर्षों से हो रहा है। हर वर्ष महिलाएं इस दुकान को हटाने का प्रयास करती है, परंतु नतीजा सिर्फ नहीं आता। इस बार 1 अप्रैल से महिलाओं ने शराब दुकान हटाने के लिए मुहिम तेज कर दी है, परंतु आज 14 अप्रैल तक भी कोई नतीजा नहीं निकला। तब आज सुबह से ही महिलाओं ने दुकान के सामने टेंट लगाकर धरना आंदोलन प्रारंभ कर दिया। महिलाएं शराब लेने पहुंच रहे लोगों को छाछ पिला रही है। पीयूष मंडलोई कहते हैं कि यह शराब दुकान अवैध है, जबकि इस वर्ष इस शराब दुकान को सहस्त्रबाहु कंपनी ने नीलामी में खरीदा है, परंतु 15 दिन बीतने के बाद भी पिछले ठेकेदार द्वारा ही यह दुकान संचालित की जा रही है। शराब दुकान सामने मंदिर है, मात्र 50 मीटर की दूरी पर पॉलिटेक्निक कॉलेज का गर्ल्स हॉस्टल है। शराब दुकान के कारण हॉस्टल में लड़कियां नहीं रह पाती, महिलाओं का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है और शराबी घरों के सामने ओटलों पर बैठकर शराब पीते और गाली गलौज करते हैं। महिलाओं ने कहा है कि 16 अप्रैल को चक्का जाम और उग्र आंदोलन किया जाएगा। दिन से इसका विरोध हो रहा है और हर बार प्रशासन के द्वारा यहाँ पे सिर्फ आश्वासन दिया जाता है। हर बार कहते हैं कि अगले साल ये बंद कर दी जाएगी, हर साल कहते हैं बंद कर दी जाएगी, पर कोई कार्रवाई नहीं होती, बंद नहीं होती है। और एक पार्टी से महिलाओं ने जो आंदोलन शुरू किया है, 15 तारीख हो गई, अभी तक कोई कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई है। प्रशासन के द्वारा फिर ये कहा गया कि आप फिर आवेदन दो, फिर ये गए तो फिर आबकारी में आवेदन दे के आए, पुलिस थाने पे आवेदन दे के आए, नगर पालिका में आवेदन दे के आए, जिला कलेक्टर को आवेदन दे के आए,
उसके बाद भी आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैंने कलेक्टर को दिया है, सब दूर दिया है, 3 साल से आवेदन दे रहे हैं पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। विधायक जी को भी बोल दिया, मरमा के सबको बोल दिया, कोई नहीं हमारी सुनवाई नहीं कर रहे। आंदोलन कर रहा है तो क्या हटेगा? हाँ जब ही हटेंगे। अब हमें लगता है जब तक 24 घंटे खुली रहेगी तब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे। हाँ विधायक साहब तो बोल के चले गए, इधर से बोल के गए हम कर देंगे पर कुछ नहीं हुआ। आज वो नहीं हो रहा ना, कोई विधायक साहब भी नहीं हमारी सुन रहे हैं, कोई नहीं सुन रहा। और सबको हमने आवेदन दे रखा जो हमारे कहने प्राप्ति की सलीब है। ये आप जो दुकान के सामने अपने आंदोलन कर रहे हो तो यहाँ पर अब किसी को भी नहीं शराब खरीदी करने दोगे? नहीं बिल्कुल नहीं, हम तो किसी का नहीं। और हम जो लेना आ रहा है उसको छाछ पिला रहे हैं और उनको बोल रहे हैं कि तुम शराब मत छाछ पियो। 3 साल से ये तो 1 तारीख से करे, 1 मार्च से। क्या कारण रहा जो इससे पहले कलाली चल रही थी? अब क्या परेशानी है? यहाँ पे सब लड़के लोग है तो गंदीवाड़ा करते, मलमूत्र यही करते हैं, धिंगाना करते, तोड़ फाड़ करते हैंगे। तो मोहल्ला है हमारा और हम रोड पार नहीं कर सकते शाम के समय, इतना जाम लग जाता है। और सब कब से हम शिकायत करते आ रहे, 3 साल से शिकायत करते आ रहे। और अभी 1 मार्च से तो हम बैठ रहेंगे और हम खरगोन कलेक्टर ऑफिस में, आबकारी ऑफिस में सब दूर होके आए, आवेदन लेके आए हैं। सनावद में सेंजी महाराज की 726वीं जयंती के उपलक्ष्य में श्री सेन समाज समिति द्वारा गणेश मंदिर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। डीजे और बैंड बाजे के साथ समाज जन विशेष वेशभूषा में चल रहे थे। घोड़े पर धर्म पताका लिए युवा सवार थे। महिलाएं ढोल व डीजे की धुन पर नृत्य कर रही थी। शोभा यात्रा मोटक्का चौराहा होते हुए जवाहर मार्ग स्थित मंत्री परिसर पहुंची, जहां आयोजित सभा में मुख्य अतिथि रितंबरा आश्रम की प्रमुख साध्वी चेतना दीदी, नगर अध्यक्ष सुनीता बिरला, विधायक सचिन बिरला, कांग्रेस नेता उत्तम पाल सिंह, सांसद पुत्र जय पाटिल पंच पर मौजूद थे। सभी का समाज अध्यक्ष भगवान सेन ने भगवा वस्त्र पहनकर सम्मान किया। विधायक सचिन बिरला ने आयोजन की प्रशंसा करते हुए कहा कि सेन समाज ने धर्मशाला के निर्माण के लिए विधायक निधि से 11 लाख रुपए देने की घोषणा की है। मंच पर मौजूद उद्योगपति जितेंद्र सेन से भी विधायक ने धर्मशाला निर्माण में सहयोग करने की अपील की। सभा को इंदर बिरला, ममता पाल सिंह, श्याम सिंह, नकुल पटेल आदि ने संबोधित किया। संचालन ठाकुर लाल रेवा पार्टी ने किया। इस दौरान पार्षद पूजा दुर्गेश परिहार, कमलेश सेन, पुरुषोत्तम सेन सहित अनेकों लोग मौजूद थे। सेन समाज की एकजुटता, समाज के प्रति समर्पण, राष्ट्र के प्रति समर्पण, ये भाव आज यहाँ देखने को मिले और समाज के एकत्रीकरण से हम सब लोग बड़े खुश हैं। और 2-3 विधानसभा के लोग एक साथ सनावद में आए, मैं आज उनका अभिनंदन भी कर रहा हूँ। और सेन समाज की धर्मशाला हमारे बड़े शहर में नहीं है, आसपास के जितने समाज जन है, जब शहर में कोई कार्यक्रम करते हैं तो समाज का बड़ा पैसा लगता है। तो समाज ने जमीन ले रखी है, उस पर हम एक बड़ा सामुदायिक भवन का निर्माण करेंगे। उसके लिए मैंने 11 लाख रुपए दिए हैं और भी समाज को कोई आवश्यकता लगी तो हम सब लोग खड़े रहेंगे। श्योपुर जिले की विजयपुर तहसील की ग्राम पंचायत बलाबनी में जल जीवन मिशन योजना के तहत पीएचई विभाग द्वारा 3 वर्ष पहले पानी टंकी का निर्माण कराया गया था। इस कार्य में एक भाजपा नेता के संरक्षण में पीएचई विभाग के एसडीओ द्वारा जमकर अनियमितताएं बरती गई है। ठेकेदार के साथ मिलकर आधा अधूरा कार्य करवाया गया और उसी हालत में योजना ग्राम पंचायत के सुपुर्द कर दी गई। अधिकारी और ठेकेदार ने सरपंच की निरक्षरता का पूरा फायदा उठाया है। पानी की टंकी की सीढ़ी धराशायी हो रही है। 3 वर्ष बीत जाने के बाद भी नलों से पानी नहीं आ रहा है। घटिया निर्माण के चलते टंकी से पानी का रिसाव हो रहा है। ग्रामीण घटिया निर्माण होने का आरोप लगा रहे हैं। अधिकारियों ने सीमेंट का लेप लगाकर रिसाव रोकने की कोशिश की, लेकिन रिसाव रुका नहीं। टंकी में कई जगह दरारें भी साफ नजर आ रही है, जिससे इसकी ढह जाने के खतरे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि लंबे समय बाद तो गांव में टंकी का निर्माण हो पाया है, लेकिन गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया। हाल ही में विदिशा जिले के सिरोंज क्षेत्र से रेस्क्यू किया गया एक दुर्लभ प्रजाति का गिद्ध 7 दिनों के भीतर उड़कर पड़ोसी देश पाकिस्तान पहुंच गया है। इस खबर ने वन विभाग और पक्षी विशेषज्ञों को हैरान कर दिया है। यह गिद्ध बीमार हालत में मिला था। स्थानीय वन्यजीव प्रेमी परवेश और वन विभाग की टीम ने गिद्ध का रेस्क्यू किया था।
परवेज और उनकी टीम ने गिद्ध की उचित देखभाल की और वन विभाग की निगरानी में उसका इलाज कराया गया। पूर्णतः स्वस्थ होने और उड़ान भरने की स्थिति में आने के बाद उसे वापस खुले आसमान में छोड़ दिया गया था। गिद्ध की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए इस पर जीपीएस टैग की विशेष रिंग लगाई गई थी। वन विभाग के डेटा के अनुसार रिहा होने के मात्र 1 हफ्ते के भीतर इस शिकारी पक्षी ने लंबी दूरी तय की और इसका वर्तमान लोकेशन पाकिस्तान में मिला है। विशेषज्ञों का मानना है कि अनुकूल हवाओं और प्रवासी स्वभाव के कारण गिद्ध ने इतनी कम अवधि में यह लंबा सफर तय किया है। यह घटना पक्षियों के प्रवास और उनकी अद्भुत उड़ान क्षमता को दर्शाती है। ये वल्चर था, यूरेशियन था। ये हमें टोल टैक्स के पास एक हमारे जैन समाज के भाई थे, उनको ये मिला था, वो वहाँ से लेकर आए गौशाला के अंदर, जैन गौशाला। वहाँ पे देखा कि ज़्यादा इसकी सीरियस हालत थी, फिर हमें बुलाया, हमने जाकर वहाँ पे उसका ट्रीटमेंट किया। ट्रीटमेंट करने के बाद हम लेके आए वन विभाग में रेंजर साहब के पास। वहाँ से रेंजर साहब ने बात की तो हमने इसको ऊपर भोपाल वन विहार छोड़ा गया। आज ले जाकर हमने वन विहार में दिया। वन विहार में उसका ट्रीटमेंट चला कुछ दिन, उसके बाद वहाँ से ट्रीटमेंट होने के बाद फिर ये मोहन यादव जी द्वारा इसको छोड़ा गया। ये उड़ गया, वहाँ से उड़ा तो सोशल मीडिया के माध्यम से हमें पता चला कि ये पाकिस्तान पहुँच गया। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के जंगलों में अवैध कब्जों की गतिविधियां एक बार फिर तेज हो गई है। गोड़ी वन परिक्षेत्र के भिलाई खेड़ा बीच में अतिक्रमणकारियों ने खेत तैयार करने के लिए जंगल में हल चलाना शुरू कर दिया। जब वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की तो अतिक्रमणकारियों ने टीम के साथ मारपीट कर दी। घटना आमाक जरी टांडा की बताई जा रही है, जहां अतिक्रमण कर खेती की तैयारी कर रहे एक परिवार ने वन विभाग की टीम पर हमला किया। वन विभाग के अनुसार संबंधित भूमि के सभी पट्टे पहले ही निरस्त किए जा चुके हैं। ऐसे में इस भूमि पर किसी भी प्रकार की खेती या निर्माण अवैध है। बताया गया कि जब वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर अतिक्रमण रोकने लगी तो अतिक्रमणकारी मुआ सिंह और उसके परिवार के लोगों ने वन अमले के साथ मारपीट कर दी। परिवार की महिलाओं ने वन कर्मियों को झूठ मामले में फंसाने की धमकी भी दी। वन विभाग के अधिकारियों ने इस घटना की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दे दी है। मामले में कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। बताया गया है कि मुख्य आरोपी मुआ सिंह के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई भी प्रस्तावित है। इसके अलावा मौके पर मौजूद कई लोगों के खिलाफ पूर्व में भी कार्रवाई की जा चुकी है, बावजूद वे लगातार अवैध गतिविधियों में लिप्त है। अराउंड 1900 हेक्टेयर्स हम रिमूव किया एंक्रोचमेंट ये 2 साल में। वो पूरा 1900 हेक्टेयर्स अभी भी इंटैक्ट है, कुछ री एंक्रोचमेंट अभी नहीं है। लेकिन अभी बारिश होने के कारण ये पीपल थोड़ा कोशिश कर रहे हैं एनक्रोचमेंट करने के लिए। सो ऐसा एक इंसिडेंट हुआ आज, लेकिन हमारा स्टाफ टाइम पे पहुंच गए उधर एंड वो इन साफ सफाई का काम रुक दिया। सो इसमें थोड़ा हमारा वॉचर का एक इंसिडेंट हुआ, लेकिन हम फ्यूचर सेफ्टी के लिए हम FIR फाइल किया पुलिस के साथ एंड पूरा ये इंसिडेंट फ्यूचर में भी नहीं होना चाहिए। सो इसलिए हम रेवेन्यू डिपार्टमेंट एंड पुलिस डिपार्टमेंट के साथ एक एक्शन प्लान कर रही है। अराउंड 30 पीपल के आसपास होगा पीपल। हमारा स्टाफ भी इतना था, टाइम पे पहुंच गए। हमारे खास बुलेटिन खबरें मध्य प्रदेश की में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।